राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांव में दबंगों ने पिता पुत्र के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर की मारपीट। वैशाली नगर थाना जाट कॉलोनी इलाके में रिटायर्ड फौजी के सोने मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। एनईपी थाना अंतर्गत वार्ड बस्ती में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ एक महिला ने दवा मिलाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मलखड़ी गांव में देर शाम एक युवक पर गांव के दो युवकों ने लाठी फरसे से किया जानलेवा हमला। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर के अंबेडकर नगर निवासी 80 साल के विश्वनाथ खींची लगातार नवी बार चुनाव मैदान में है। हाल में हिंदुस्तान जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। खींची मूल रूप से झुंझुनू के हैं, लेकिन 1956 में अलवर आ गए थे। उसके बाद 1980 से कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जानिए कब कौन सा चुनाव लड़ा। खींची ने बताया कि 1980 में अलवर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव थानागाजी विधानसभा से 1984 में, तीसरा चुनाव 1984 में ही लोकसभा का लड़ा, फिर 1979 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 1990 में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का छठा चुनाव अलवर शहर से समाजवादी पार्टी से 1993 में लड़ा, सातवां चुनाव 2008 में अलवर शहर समाजवादी पार्टी से और 2019 में राजस्थान विकास पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब नवा चुनाव 2024 में अलवर लोकसभा से चुनाव मैदान में है। खुद विश्वनाथ खींची ने शनिवार को मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी। क्या हिंदुस्तान जनता पार्टी ने मुझे इस अलवर लोकसभा क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। आपने मुद्दा मैंने आपको अभी 10 पॉइंट्स दिए हैं। उसके अंदर समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारों को रोटी रोजी की समस्या। हर पार्टियां बेरोजगारों के बारे में बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मेरे 8 विधानसभा क्षेत्र से जितने भी लोग मुझे वोट देंगे, उनमें से 40,000 लोगों को मैं रोटी रोजी बेरोजगारों को देने का वादा करता हूँ। अलवर की पानी की समस्या आज 30 सालों से चली आ रही है। विभिन्न पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई भी पानी की समस्या को हल नहीं करता। पिछले समय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंचाई मंत्री शेखावत जी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं अलवर का पानी कतई नहीं दूंगा, केवल अजमेर, टोंक और जयपुर को दूंगा। इस पर बहस भी हुई थी, काफ़ी है। लेकिन अब झूठे आश्वासन दे रही है कि हम आपको नहर ला रहे हैं, पानी देंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि झूठे लोग हैं, ये कोई पानी वानी देंगे। जनता ऐसी चिल्लाएगी, इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि इनके झूठे वादों पर अमल न करें। आप कह रहे थे प्रशासन प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहा, परमिशन नहीं दे रहा, क्या मामला है? देखिए, मैंने पहले प्रचार के लिए परमिशन मांगी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनमें ऑब्जेक्शन था कि आप लर्निंग लाइसेंस लेके आए हैं लोगों के, ये रिजेक्ट है। परमानेंट लाइए। बड़ी मुश्किल से मैंने एक केवल प्रचार करने के लिए रिक्शे का परमानेंट लाइसेंस कल भिजवाया था 3 बजे। तो उन्होंने कहा परमिशन आपके घर बैठे पहुंचेगी और रात को इतला आएगी। अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ना टेलीफोन है ना कोई परमिशन है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे चुनाव को वो रोक रहे हैं।
और भाजपा ही सरकार है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है। ये शायद सरकार हिंदुस्तान जनता पार्टी से और बुद्ध प्रत्याशी से डर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे वो रोक लगाना, खुले खुलने कहकर रोक लगाना। एक गाय काटने को लेकर भी बोल रहे हैं आप, गाय काटी जाए, इसके लिए क्या मुद्दा है? देखिए, मैं निवेदन करूं, आज हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में गाय कट रही है, करोड़ों रुपए का बीफ बिक रहा है, विदेशों में जाता है, उसके टैक्स लगता है। टैक्स भारतीय जनता पार्टी थी, अभी है तो वो भी ले रही है, कांग्रेस थी वो भी टैक्स लेती थी। लेकिन अलवर राजस्थान के अंदर ही ऐसा क्यों कि रोक लो, कैंटर में गाय जा रही है, रोक लो, मारो कूटो, ये कौन सी न्याय है? हिंदुस्तान में अगर कोई मर्डर करता है 302 धारा बनी है, तो वो 302 धारा अलवर में भी लागू है और आपके महाराष्ट्र में लागू है। तो इस सोतेला व्यवहार नहीं, इस लचीले कानून को खत्म करवाऊंगा, एक नया कानून बनाऊंगा जिससे सब लोग वंचित न रहकर उनका काम भी हो, सरकार का काम भी हो, जनता के अंदर हाहाकार भी न हो। और गाय कटना प्रतिबंध पे क्या लागू करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगा। अलवर जिले के कोटकासिम तहसील के बहराड़ी गांव में दबंगों ने पिता पुत्र के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दबंगों ने महिला को भी नहीं बख्शा और महिलाओं से अपशब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायल युवक सोनू ने बताया कि शाम के समय में घर के बाहर खड़ा था कि उस दौरान गांव के हरिओम, टिंकू, किशन घर के बाहर से गुजर रहे थे, तभी मुझे देखकर तीनों गाली गलौज करने लगे। इस पर घर की महिलाओं ने उनसे कहा जाने को और गाली ना बकने की बात कही। इतना कहने पर तीनों आक्रोशित हो गए और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों द्वारा बीच बचाव करने पर तीनों वहां से निकल गए और मामला शांत हो गया। घटना के थोड़ी देर बाद वह अपने पिता के साथ खेत पर जा रहा था कि तीनों पीछे से आए और लोहे के सरिये से पिता पुत्र पर वार कर दिया। सरिये से सिर में लगने के कारण बेहोश हो गया और पिता बुरी तरह से चोटिल हो गए। सूचना लगते ही परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट करने वालों ने कहा कि अगर मारपीट की शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। वहीं पीड़ित द्वारा थाना पुलिस में पूरी घटना को लेकर शिकायत दी गई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाँव बहराड़ी, हम खेत में थे, हमारे खेत से बाहर जा रहे मकान, तो रोड के सारे 3 लोग जा रहे थे, तो हमारे घर के आके और उन्हें हमला किया, उल्ट सुल्ट बोला, सब बोल दिया। हमारे जो हमारी घरवाली थी वो आके बोली तुम फालतू मत बोलो। तो हमारी भाभी आई, तुम जाओ भाई अपने, इतने वो मत करो। तो उनने उनके घर लिफ्ट गिफ्ट करी, लिफ्ट करके हम खेत में आ, पीछा नहीं, खेत में दोनों बाप बेटे भाग गए, भाग काट के और वो मेरी बाँध भर के एक रोड थी उनके पास, रोड की मेरे सर में मारी, मैं बेहोश हो सके। अच्छा, कौन लोग थे वो मारपीट करने वाले? गुजरों के। क्या क्या नाम है उनके? एक का तारियाओं में, एक का टिट्टू और उसका नाम एक का किरसन, ऐसे थे उनका नाम। कुल कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे। किस चीज़ से हमला किया आपके ऊपर? जी, किस चीज़ से हमला किया? सरिया से। सरिये से किया है। हाँ। आपके कितने लोग घायल हुए? हम 2 लोग, मैं और मेरे पिताजी, और उनके लत्ते कपड़े फाड़ दिए, मेरी घरवाली और भाभी का। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनू। आप पिताजी का? घीसाराम। अच्छा, और जो घायल हुए उनके? घरवाली की सीमा है और भाभी जी का रीना देवी। तो कोई रंजिश थी क्या, कोई ऐसा? नहीं, रंजिश कुछ नहीं थी। अच्छा, तो मतलब रोड पार कर रहे थे? हाँ, वैसे उल्ट सुल्ट हम सब बंदे बोल रहे थे, अगर वो कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, किल्ली मारते थे, रास्ते चालते, अगर कोई यहाँ पर मारी कुत्ता है उसको भगा पत्थर मारते थे। ठीक, थाना कौन लगेगा? थाना कोटकासिम। ठीक। वैशाली नगर थाना जाट कॉलोनी इलाके में रिटायर्ड फौजी के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिए। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर वैशाली नगर थाने में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना पुलिस ने टीम के घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को दी गई शिकायत में मकान मालिक सुरजीत ने बताया कि उसकी पत्नी बाड़मेर में सरकारी टीचर है। अपने बच्चों के साथ वह पत्नी से मिलने बाड़मेर गए हुए थे। घटना के वक्त भाई भी घर पर से बाहर गए हुए थे। घर सूना और ताला लगा हुआ था। वापस घर पर लौटने पर पता चला कि चोरी हो गई है। मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिला। जांच की तो अलमारी में रखे लैपटॉप का बैग, उसमें रखे करीब 74,000 की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान चोरी हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने
पूरी घटना की। देखिए, हम मेरी वाइफ जॉब करती है बाड़मेर में, और मैं होली के बाद 26 तारीख को मैं बाड़मेर निकला था, मैं और मेरा लड़का। तो घर में मेरा भाई रहता था, और बीती रात मतलब चार चार रात को और 5 की सुबह मेरे भाई का मेरा भाई जब घर पे आता है तो सुबह देखता है कि गेट पे तो ताला, मेन गेट पे ताला लगा हुआ था, और जो मतलब जो घर में मेन डोर है उसमें ताला टूटा मिला, और जो हमारी अलमारी है दोनों कमरे में वो टूटी टूटी मिली। और तब भैया ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है, और हमारे पैसे रखे हुए थे 55,000 मेरे थे, और 18,000 मेरे भाई के बैग से गए, जिसमें लैपटॉप भी था, और लैपटॉप छोड़ दिया और पैसे लेके चले गए। तो टोटल कितने पैसे थे? टोटल हो गए आपको 55 और 19,000 भाई के गए हैं, तो 73,000 हो गए। हाँ। और लैपटॉप को कुछ चोरी हुआ सामान? नहीं, लैपटॉप छोड़ के चले गए, सामान कुछ नहीं ले गए, खाली पैसे लेके चले गए, और सामान पूरा व्यस्त व्यस्त करके चले गए। कहाँ के निवासी हो वैसे आप? हम यहीं 242 जाट कॉलोनी उदनपुरी में रहते हैं। 5 या 6 साल हो गए हमको यहाँ पे। वैसे गाँव कौन सा आपका? वैसे गांव हमारा उत्तराखंड है, पुराना उत्तराखंड में। क्या काम करते हैं आप? मैं तो फौज से रिटायरमेंट हूँ, 2 या 3 साल हो गए। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा सुरजीत सिंह। अलवर शहर के एमआईए थाना अंतर्गत बाढ़ बस्ती में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ एक महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर की लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने 10,000 कैश, सोने के कान के कुंडल लेकर फरार हो गई। बुजुर्ग महिला की बेटी सुनीता ने बताया उनकी मां ललिता अलवर की बाढ़ बस्ती में रहती है। 2 दिन पहले एक महिला उनके घर पर आई और उनको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा डालकर उनको बेहोश कर दिया, और उनके कान में से 2 सोने के कुंडल और उनके घर पर रखे 10,000 लेकर नगद फरार हो गई। उसके बाद बुजुर्ग महिला को होश आया और उसने अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। उनकी बेटी वहां मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में लेकर गई, जहां उनका प्राथमिक उपचार दिया गया। पीड़ित महिला व उनकी बेटी ने थाने में उपस्थित होकर पूरी घटना की पुलिस को बताई। पीड़ित महिला की बेटी का यह कहना है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ललता है और एनएवी का थाना ये ना है, शमशान घाट एनएवी। तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई थी, नींद की गोली दे दी। पेप्सी में 2 घंटा बाद इसको होश आया है। कानन का कुंडल निकाल के लेगी, 10,000 रुपए निकाल के लेगी। कौन ले गई? कोई लेडीज आई थी? हाँ। कब की घटना है ये? ये है ना परसों की है घटना। परसों की है? हाँ। तो अब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो? रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, पकड़ लिया ना इनको। अब 2 बंदा पकड़ लिया, 1 बंदा नहीं आया। अच्छा। 3 जने गए थे, और उसमें क्या है ना, जो ने मकान दिखाया उसका नाम पप्पू है। अच्छा। यहाँ के हैं, ये नहीं है किशनगढ़ के पास है ना, खानपुर। वहाँ माजी के का नाम क्या है? माजी का नाम? हाँ। माजी का नाम ललता है। ललता है? हाँ। यही की निवासी पीछे की? हाँ, यही किया है ने भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। अलवर के अकबरपुर थाना इलाके के पलखड़ी गांव में देर शाम एक युवक पर गांव के 2 युवकों ने लाठी में फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। युवक को लहूलुहान अवस्था में अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। हमले के पीछे का कारण सामने नहीं आया है। पीड़ित युवक सोनू ने बताया कि देर शाम पानी की मोटर चलाने वह घर से बाहर आया और उसी समय राहुल व साहिल वहां आए और लाठी में फरसे से हमला कर दिया। मेरे चिल्लाने पर परिवार व गांव के लोगों को आता देख दोनों वहां से फरार हो गए। घटना में सिर में फरसी और डंडा लगने से अंदरूनी चोटें आई और दोनों पैरों में सहित शरीर के अन्य अंग बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं। फिलहाल पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना को लेकर थाना पुलिस में शिकायत दी गई है। सोनू नाम मेरा है। मैं मोटर चलाने के लिए गया था, वहाँ 2 लड़के आए, एक साहिल और एक राहुल। उन्होंने मुझे मारा है, लाठी चार्ज भी किया है, फर्सी मारी सिर में यहाँ पर, और पैर तोड़ दिए। दोनों काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, सारे शरीर की चोट आई है।
क्यों मारा, कोई रंजिश ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कभी उनसे मिला भी नहीं, कभी राम राम नहीं, कभी कोई बात ही नहीं हुई मेरी उनसे। मैं सुबह जाता हूँ, शाम काम पे जाता हूँ। क्या काम करते हो? मजदूरी करते, बेलदारी। ऐसी कोई रंजिश नहीं कभी? नहीं, मैंने कभी बात ही नहीं की, मैं कभी उनसे मिला ही नहीं। मुझे पता नहीं वो किसकी दुश्मनी निकाल रहे। किस चीज की मोटर लगा गए थे? या पानी वाली, घर के लिए भरने के लिए। कौन से गाँव घटना ये? लकड़ी गाँव लकड़ी कहाँ पड़ता है ये? जयसमंद के परली तरफ बलाना निकलते। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सबको समय पर सही मिले, इसके लिए जिले के रैनी एसडीएम नवनीत कुमार व बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीना ने शुक्रवार दोपहर गढ़ी सवाईराम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर समस्त जानकारी हासिल की। दोनों अधिकारियों ने अस्पताल की ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, वार्ड रूम, चिकित्सकों के चैम्बर व लैब सहित सभी जगह की साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी। रैनी एसडीएम नवनीत कुमार ने निरीक्षण के दौरान बताया कि सभी मेडिकल स्टाफ को यूनिफॉर्म में सही समय पर ड्यूटी पर आने व जाने का ध्यान रखना चाहिए। व सीएससी के मेन गेट के सामने खड़ी बेतरतीबी बाइकों को सही पार्किंग में व्यवस्थित रूप से खड़ी करने सहित साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने इसके गढ़ी सवाईराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर केसी मीना को निर्देश दिए। एसडीओ के सरपंच प्रतिनिधि को अस्पताल के मुख्य दरवाजे के सामने समंतीकरण करवाकर टाइल खुरंजा करवाने की बात भी कही। इस दौरान रैनी बीसीएमओ आरएस मीना, सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र बैरवा, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सैनी सहित सभी मेडिकल स्टाफ मौजूद था। रैनी बीसीएमओ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शुक्रवार को पर रैनी उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, विविध फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson,
Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं खबर की। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार के दौरान विभिन्न नवाचार सामने आ रहे हैं। शनिवार को मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में ललित यादव ने अपने समर्थकों के साथ 2 दर्जनों से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। गादाली की ढाणी में उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के साथ पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, सरपंच जनसंपर्क के दौरान मौजूद रहे। ललित यादव ने बताया कि जाट, बहरोड, करनीकोट, पलवा, बीजवाड़, चौहान में 36 बिरादरी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस बार अलवर की लोकसभा में मान सम्मान का चुनाव है और यह चुनाव जाति, पार्टी और धर्म का नहीं है। इसीलिए स्थानीय क्षेत्रीय युवाओं के साथ 36 बिरादरी के लोग रहेंगे। उन्होंने बताया यह चुनाव परिणाम राजस्थान में ऐतिहासिक होंगे। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर सकट चौथ माता मंदिर पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित हुई। गौरतलब रहे कि 2 दिवसीय वार्षिक मेला 27 से 28 अप्रैल को आयोजित होगा। ग्रामीण फूलचंद सैनी ने बताया कि इस वर्ष चौथ माता के मेले के मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से चौथ माता के मंदिर पर 9 दिवसीय पंचम सप्त चंडी महायज्ञ व राम कथा का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान मेला व महायज्ञ को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने चर्चा की। यज्ञ व मेला कमेटी के अध्यक्ष नरसिंह राम व उपाध्यक्ष रामकरण ने बताया कि चौथ माता मंदिर पर 25 अप्रैल से 3 मई तक 9 दिवसीय सप्त चंडी महायज्ञ व राम कथा का आयोजन होगा। आयोजनों को लेकर 25 अप्रैल को प्रातः कस्बे की आसान डूंगरी स्थित खातनाथ मंदिर पर आयोजन किया जाएगा। खैरतल जिले के मजारा अहीर निवासी सेना में सूबेदार के पद पर तैनात ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर पर शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर पर पलवा पोस्ट पर तैनात 5 ग्रेडिनियर वॉलंटियर में सूबेदार के पद पर तैनात बांसुर के गांव के मजारा अहीर के रहने वाले गिरिराज प्रसाद यादव 4 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, जिनकी पार्थिव देह रविवार उनके गांव पहुंची, जहां पर शहीद के सम्मान में ग्रामीणों ने शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भारत माता और शहीद गिरिराज प्रसाद अमर रहे के जयकारे गूंजते रहे और शहीद का सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक सूत्रों ने बताया कि गिरिराज प्रसाद यादव 1996 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। गिरिराज प्रसाद का शव आज उनके गांव पहुंचने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने नम आंखों से जवान को विदाई दी। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।
राजनीति के दंगल से, युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ एक बड़ी पर अब हर खबर पर होगी